Hello students, welcome to my YouTube channel SM2 Maths World and welcome to class 6. This is the series of Oxford New Enjoying Mathematics solution of class 6. See, we already finished chapter number 1 and its exercises and we started chapter number 2 playing with numbers, and today we will solve exercise 2C. So first number is, look at the number square given in table 2.1 and answer the following. See, this is the table 2.1. इसे देख के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन ए इज लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव. यहाँ पे 1 and 10 के बीच में जितने भी मल्टीपल्स आते हैं 2 के, उन्हें यहाँ पे लिखना है. मैं यहीं पे लिखूंगी, आप नोटबुक में प्रॉपरली लिखना है, ठीक है. सो सबसे पहले मल्टीपल्स मतलब क्या, जो 2 के टेबल्स में आते हैं वो सारे 2 के मल्टीपल्स, जो 3 के टेबल्स में आते हैं वो सारे 3 के मल्टीपल्स. जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन. जैसे फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं वैसे मल्टीपल्स लिमिटेड नहीं होते, वो अनलिमिटेड होते हैं. ओके नहीं तो आप बोलोगे 2 10 20, बस उतने ही मल्टीपल्स हैं. नो, उसके आगे भी अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है. एक्चुअली आपको ये टेबल देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से लिख सकते हो. 2 के टेबल आपको बोलना है कहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे 10 तक ही पूछा है. सो क्या क्या आएंगे, और मल्टीपल्स ऑफ 2 बोथ इंक्लूसिव बोला है तो 2 भी लिखना है हमें, ठीक है. 2, 4, 6, 8 एंड 10. These are the multiples of 2 up to 10. Okay. Next, what are the multiples of 2 between 31 and 41? 31 to 41 के मल्टीपल्स हमें लिखने हैं, तो ऑब्वियसली 32. और आपको टेबल ही देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो. देखो ये 31, तो जो लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 होगा वही 2 के मल्टीपल्स होंगे. तो 31 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है. सो 32, 34, 36, 38, 40. तो मैं यहाँ पे लिखते देखो 32, 34, 36, 38 एंड 40. बस. What are the multiples of 2 between 81 and 91? So again same 82, 84, 86, 88 and 90. क्योंकि 90 के बाद 92 आने वाला है और हमें तो सिर्फ 91 तक पूछा है. नेक्स्ट, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 10? 1 and 10 में कितने इवन नंबर्स है, तो आप देख सकते हो कितने हैं. 1 2 3 4 5 जो हमने यहाँ पे लिखे हैं. सो यहाँ पे आंसर आएगा 5. हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 20? बोथ इंक्लूसिव बोला मतलब दोनों भी लिखना है. सो कितने आएंगे, अगर 1 to 10 में 5 है तो 11 to 20 में और 5 मतलब टोटल 10. जैसे 12, 14, 16, 18 एंड 20. ओके. और ये ध्यान में ही रखो कि इवन नंबर्स 1 to 10 में 5 आते हैं और ऑड नंबर्स भी 5 ही आते हैं. ओके. नेक्स्ट एफ, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द यूनिट डिजिट ऑफ इवन नंबर्स? इवन नंबर्स का ये जो यूनिट प्लेस है उसमें से आपने क्या नोटिस किया है? यस, दे आर डिविजिबल बाय 2. ये सब डिविजिबल बाय 2 है, तो आप यहाँ पे लिखो दे आर डिविजिबल by 2. What do you notice about the unit digits of odd number? Obviously they are not divisible by 2. तो यहाँ पे लिखो they are not divisible by 2. Next H question, how many even numbers are there between 1 and 100? Both inclusive. सोचो कितने हो सकते हैं? 50. जैसे मैंने बोला ना 1 to 10 में अगर 5 है, सो 11 to 20 में अगेन 5 + 5 10. तो ऐसे आप 100 तक काउंट करो तो कितने होंगे? 50. और यहाँ पे आई में बोला है कि ऑड नंबर्स कितने हैं, तो वो भी 50. टोटल हो गया 100. नेक्स्ट 2, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग? अभी देखो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड. उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसकी लिंक ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगी, या फिर ऑप्शन बॉक्स में जाओ उधर मिलेगी,
ठीक है। तो पहले फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो सीखो, फिर आपको फैक्टर्स बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि फैक्टर्स फाइंड करने के लिए पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी पता होने चाहिए, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड करूँगी। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पहले आप वीडियो जाके देखो, फिर ये आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। से क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, आप वीडियो जाके देखो। लेकिन फिर भी एक मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे मुझे 24 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 इंटू 24 करते हैं आप, तब आपको 24 मिलता है। तो अभी आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट में 4 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो आप 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब 24 मिलता है, 12 से। नेक्स्ट आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे तो 3 के टेबल में 24 आता है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो आता है 3 8 जा 24। नेक्स्ट आप 4 के पास जाओगे तो 4 6 जा 24, करेक्ट। अभी इसके आगे आप जाओगे तो 5 के टेबल में तो नहीं आता है 24, फिर 6 के टेबल में आता है। तो 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 से, ठीक है। तो इसके आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए। तो ये जितने भी देखो 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं। इसी मेथड से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, fill in the blanks. If a number a is exactly divisible by b, then b is a dash of, and a divided by b will have dash as the remainder. तो यहाँ पे क्या आएगा, सी अगर एक नंबर है a, अगर वो एग्जैक्टली किसी दूसरे नंबर से मतलब b से डिविजिबल है तो वो क्या होता है, b को आप क्या बोल सकते हो, फैक्टर। क्या बोलना है, फैक्टर। एंड a डिवाइडेड बाई b विल हैव डैश एज द रिमाइंडर, क्या मिलेगा, 0। नेक्स्ट, अ नंबर इज अ डैश एंड अ डैश ऑफ इटसेल्फ, अ नंबर इज अ फैक्टर एंड अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बिटवीन 55 एंड 105। सी अभी 10 के मल्टीपल्स आपको लिखना है, 55 से लेके 105 तक होने चाहिए। तो आप डायरेक्ट देखो 10 6 जा 60 करो, ठीक है। तो देखो 10 के हम डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 जा 60 70 90 और 100, क्योंकि 100 के बाद आएगा 110 और हमें बोला है सिर्फ 105 तक। नेक्स्ट 15 को भी देखो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 45 60, तो 55 के ऊपर 60 आता है तो 60, उसके बाद आएगा 75 90, 90 के बाद आता है 105, तो उसके बीच में लिखने के लिए बोला है, इसीलिए 90 तक ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट 20 के क्या क्या आएंगे, देखो 20 3 जा 60, तो 60 से स्टार्ट करेंगे हम, 60 80 एंड देन 100, क्योंकि उसके बाद आएगा 120, करेक्ट। नेक्स्ट 25 के ऊपर अभी 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो डायरेक्ट 75 से आएगा 75, और उसके बाद 25 4 जा 100, क्योंकि 25 3 जा क्या आएगा 125। नेक्स्ट ये 30 2 जा 60, देन 90, फिर 30 4 जा कितना आता है 120, तो वो हमें नहीं लिखना है। और 40 का सिर्फ देखो 40 2 जा 80, बस एक ही आएगा, क्योंकि 40 3 जा 120 आता है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300। अभी इनके मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन वो 200 एंड 300 के बीच में ही होने चाहिए। तो देखो 55 का आपको 200 एंड 300 के बीच में मल्टीपल्स लिखना है, तो आप 55 2 जा करके देखो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा, 3 से करोगे तो 165 आएगा, और 3 से करोगे 4 से करोगे सो 220 आएगा, ठीक है। उसके बाद 275, बस इतने आएंगे। उसके आगे जो है वो 300 से बड़ा नंबर आएगा। 63 का देखो 252, अभी आप ये खुद मल्टीप्लाई करके 82 का आएगा 246, 91 का आएगा 273, 43 का आएगा 215 258, 25 का आएगा 225 250 275, ठीक है।
क्या करना है आपको समझ में आया ना? नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना है। 25 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 225 आया, ऐसे आपको करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट विच ऑफ दिस आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ऑब्वियसली जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 0 ये नंबर हो गए तो वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। सो यहाँ पे ये तो है तो यहाँ पे मैं टिक करती हूँ, ये नहीं, ये है, नो, यस, यस। ओके, स्टेट विच ऑफ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10। सो इसमें से लास्ट में 0 होगा, सिर्फ वही मल्टीपल्स ऑफ 10 होंगे। सो दिस वन, डी एंड एफ। Okay, so here our exercise 2C is over. Thank you so much.